तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू देखिए एंड सच को तो मजा। इट्स अ परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी कहा जाए तो बात करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि बहुत सारे थ्योरीज के साथ आता है। बट आई एक्सप्लेन माई थ्योरी। तो सोनी एंड मार्वल स्टूडियो की तरफ से स्पाइडरमैन न्यू डे जो कि बन के निकली है। तो बात करते हैं पीटर पार्कर की, स्पाइडरमैन की। तो पीटर पार्कर अपने प्रॉब्लम से फेस कर रहा है बिकॉज उसके एंड में जाने की वजह से वो काफी प्रॉब्लम में एंड वो उससे रिकवर कर रहे हैं। उसे पूरी दुनिया भूल चुकी है, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड नेट एंड मेरीजन उसे नहीं पहचानते, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन नेट एंड मेरीजन को काफी मिस रहता है इन होल मूवी। तो उनको कुछ याद नहीं रहता बिकॉज ऑफ अपने स्ट्रेंज स्पेल की वजह से। पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी स्पाइडरमैन अपनी लाइफ को अलग रख के न्यूयॉर्क को बचा रहे, खतरों से लड़ रहे। बट हमें देखने मिलता है कि स्पाइडरमैन जो कि काफी चेंज हो गए, उसकी बॉडीज में काफी चेंजेस हो रहे हैं। लाइक उसके ब्रेस्ट से वेब्स निकल रहे हैं एंड जब वो सोता है तो उठने के बाद वो पूरा वेब से घिरा हुआ रहता है। इतने सारे चेंजेस के बाद उसके हियरिंग सेंसेस भी काफी स्ट्रांग हो गई, जिसकी वजह से लो पिंच पे साउंड सुन सकता है एंड इसी की वजह से वो अपने अदर पावर डेवलप करता है, जैसे कि उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। इसकी वजह से वो रेस से निकलने वाले वेब को कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड सेडी सिंह जो कि किस रोल में प्ले करने वाली थी हमें पता नहीं था, बट हमें पता चला कि वो जीन ग्रे के रोल में प्ले कर रही। जीन ग्रे की स्टोरी की उसकी एक सिस्टर थी जिसके पास भी टेलीकाइनेसिस की पावर थी, जिसकी वजह से डैमेज कंट्रोल वाले उसके बहन को डैमेज कंट्रोल वाले ने उसके बहन को पकड़ रखा है, जिसकी वजह से उसको अपनी बहन को ढूंढना है। एंड उसी के बीच सेंटर में स्पाइडरमैन आता है, जिससे जीन ग्रे को डील करना पड़ता है। स्पाइडरमैन को मैनिपुलेट करती है। पीटर पार्कर जो कि अपने इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, बट उसको जानना था कि उसकी बॉडी में चेंजेस जो हो रहे वो किस रीजन से हो रहे, जिसकी वजह से वो डॉक्टर बैनर के पास जाता है एंड साइंटिफिकली कुछ क्वेश्चन करने के बाद वो चाहता है कि ये चीज कंट्रोल कैसे करें, जिसकी वजह से बैनर उसको एक सोल्यूशन देता है। जिसकी वजह से पीटर पार्कर नीवी के साथ बनकर एक चिप बना रहा है जो कि उसके नेक पे लगने के बाद उसकी पावर कंट्रोल में आ सके। इतनी सारी कहानियों के बीच हमें बैडस कैरेक्टर जो कि फ्रैंक कैसल एज अ पनिशर वो हमें देखने मिला एंड जिस तरह मूवी में स्क्रीन टाइम दी गई ना, दैट वाज फैंटास्टिक। क्योंकि फ्रैंक कैसल हमें देखने मिलता है कि वो बैडस कैरेक्टर है, बट उसकी पास क्या है वो सिर्फ वही जानते जिन्होंने पनिशर देखी। बट जीन ग्रे को पता था कि उसके भी स्पाइडरमैन जरूर आने वाले, जिसकी वजह से वो ब्रूस बैनर को टारगेट करती एंड उसके दिमाग में घुस के वो हल्क में कन्वर्ट करती है। बट हल्क जब जब ब्रूस बैनर हल्क बनता है ना, तो उसके दिमाग से जीन ग्रे चले जाते हैं एंड वो सैवेज हल्क बनता है। एंड सच को ना, ये हल्क मुझे काफी पसंद है। ये इसने हमें हल्क उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाया गया एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट वर्क ऑफ सोनी पिक्चर्स। एंड स्पाइडरमैन है हल्क की फाइट है, आई नो वो सीन काफी शॉर्ट है, बट सच कहूँ तो सोनी ने जो हमें हल्क दिखाया गया ना, वो देख के मजा आ गया। दिस इज द रिव्यू सैवेजर। बट आफ्टर दैट ब्रूस बैनर कंट्रोल में आता है एंड जब जीन ग्रे को पता चलता है कि उसकी सिस्टर को मार दे डैमेज कंट्रोल वाला, जिसकी वजह से वो काफी रेज में आके अपनी पावर इतनी जोर से फ्लो करते जिसकी वजह से उसके अराउंड का एरिया टोटली स्टक हो जाता है, लोग फ्रीज हो जाते। एंड जब जीन ग्रे को पता चलता है कि स्पाइडरमैन ने अपने आर्मी को खोया, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते एंड उसी के थ्रू जो लोग फ्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से पनिशर जो कि जिन पे एम करता है, बट अनफॉर्चुनेटली स्पाइडरमैन को बुलेट अपने पे ले लेता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन के बैक पे इंजर्ड हो जाता है। एंड जब कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है तो पनिशर खुद उसको अपने हैंड में उठा के लेकर, तो ये सेम सीन हमें देखने मिलता है स्पाइडरमैन ब्रांडेड डेथ। बट सरप्राइजिंगली कि स्पाइडरमैन इसमें जिंदा रहता है, ना कि वो मरता नहीं। एंड जीन ग्रे को न्यूयॉर्क पुलिस पकड़ के लिए स्पाइडरमैन जो कि हॉस्पिटल में स्पाइडरमैन जो कि अपने आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहता एज अ पीटर पार्कर, जिसकी वजह से फ्रैंक कैसल उसे डिस्टर्ब करता है। एंड पीटर पार्कर ने जो लेटर लिखा था एमजे के लिए, जो कि एमजे खुद पढ़ती बट उससे रियलाइज नहीं होता। ठीक एंड में जो नेट है जो कि कैफे में बैठा था एंड पीटर पार्कर जो कि कुछ फ्लावर्स लेके आता है, उससे फ्रेंडशिप करने का ट्राई करता है एंड जिसकी वजह से उनका हैंडशेक होता है जी। एंड सीरियसली नेट उसे पैशन लेता है कि ही इज अ पीटर। अभी यहाँ पे एंड हो जाते हैं। तो क्रेडिट्स के बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें एक डिवाइस है जो कि नेट के पास है, जिससे वो पता कर सकता है कि स्पाइडरमैन किस लोकेशन पे। एंड हमें बस उस डिवाइस को दिखाया जाता है एज अ पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसमें स्पाइडरमैन लोकेशन पे, बट सडनली लोकेशन ग्लिच होता है, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन स्पेस में जाता है एंड सीन वहीं पे कट हो जाता है एंड लिखे आता है कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो क्वेश्चन ये आता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन क्या है एंड व्हाई स्पाइडरमैन विल रिटर्न। तो हम नोटिस करेंगे कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न
जिसका मतलब है कि हमें डूम्सडे में स्पाइडरमैन नहीं देखने मिल सकता। आई थिंक सो। बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन की, जिसमें हमें स्पाइडरमैन एज अ स्पेस में दिखा गया है, तो मेरी थ्योरी ये है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जो हमें येलेना दिखाई गई, जो कि थंडरबोल्ट की मेंबर है एज ए न्यू एवेंजर्स, जो कि स्पाइडरमैन के कांटेक्ट में। एंड आई नो कि आपने थंडरबोल्ट देखी हुई, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबोल्ट जो कि स्पेस में होते हैं एंड उनके सामने से फैंटेस्टिक फोर की शिप जाती है, जो कि आई थिंक इस सीन को कनेक्ट करते हैं, जो कि स्पाइडरमैन पोस्ट क्रेडिट सीन है। आई एक्सप्लेन हाउ। तो डिवाइस में हमें स्पाइडरमैन दिखाया गया, बट एक ग्लिच के बाद हमें एक स्पाइडरमैन देखने मिलता है, जो कि पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन नहीं है, वो अलग स्पाइडरमैन। आई थिंक वो न्यू यूनिवर्स से आता है। तो टोमी मैगवायर एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन, जिनको उनकी वर्ल्ड में तो भेज दिया गया रिटर्न, तो आई थिंक उनको तो रिटर्न दिखाने का चांस तो लग नहीं रहा है। बट जो थर्ड चांस है, जो कि है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स वाला माइल्स मोरालेस, जो कि हो सकता है, या मल्टीवर्स वाला अनदर स्पाइडरमैन है। तो स्टोरी ऐसी हो सकती है कि फैंटेस्टिक फोर जो कि स्पेस में घूम रहे एंड उसी के बीच उनको स्पाइडरमैन मिलता है, एंड जो स्पाइडरमैन हो जो कि अदर मल्टीवर्स का रहेगा, या माइल्स मोरेलेस से स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स वाला, जो कि उनकी शिप में बैठ के हमें थंडरबोल्ट में जो फैंटेसी फोर का शिप दिखा है, जिससे कनेक्ट करता है। बिकॉज वो जो ग्लिच है ना, वो उसी की वजह से हो, क्योंकि हमें सेकेंड स्पाइडरमैन देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से उस डिवाइस में ग्लिच हुआ, एंड वो सीन कनेक्ट करता है फैंटेसी फोर से थंडरबोल्ट तक, क्योंकि आई थिंक फैंटेस्टिक फोर के शिप में स्पाइडरमैन हो सकता है, मेरी थ्योरी है। तो फैंटेस्टिक फोर एंड थंडरबोल्ट का तो टीम अप होने वाला है, बट वन क्वेश्चन इज कि हमें कौन सा वाला स्पाइडरमैन देखने मिलेगा। दैट इज सरप्राइजिंग। सो आई थिंक बहुत एक्सप्लेनेशन है थ्योरी। सो आपको वीडियो पसंद आई गई तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।